नमस्कार, मैं संदीपन बैनर्जी और मैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव के सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम से। जी हाँ, यही वो वेन्यू है जहां पर अभी पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि दिस इज़ प्रॉबली आई कैन से दैट अभी ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड का एपिसेंटर मैं कह सकता हूं इस वेन्यू को, क्योंकि इसी वेन्यू में कल से शुरू होने वाला है द मच अवेटेड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25। आई थिंक अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से अभी टेस्ट क्रिकेट में सबसे कंपैरेटिव राइवलरी जो है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। हालांकि एशेज का बहुत हिस्ट्री है, एशेज का नॉस्टैल्जिया है, लेकिन एशेज इतना अभी रिसेंट ईयर्स में कंपेटिटिव नहीं रहा जितना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप लास्ट के में भी 10-15 साल में है कंपेटिटिव हुए हैं। तो आई थिंक देखिए, मतलब लेस देन 24 आवर्स लेफ्ट, कुछ चंद घंटों का ही इंतज़ार है। उससे पहले हालांकि दोनों कप्तानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी। एक बात तो यूनिक है अबाउट दिस टेस्ट मैच, इस मैच में दोनों ही जो कप्तान हैं वो फास्ट बॉलर्स हैं। तो आज के ज़माने में फास्ट बॉलिंग कप्तान बहुत रेयर हैं। आई मीन पैट कमिंस आई नो कि ही इज़ ए फुल टाइम कैप्टन, बहुत दिनों से वो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अभी इससे पहले सिर्फ एक ही मैच में कप्तानी की है, वो वन ऑफ टेस्ट मैच जो बर्मिंघम में हुआ था 2022 में। भारत अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ठीक ठाक कप्तानी की मेरे हिसाब से उस मैच में। तो क्या आई थिंक अगर आप देखें, अगर मैं लास्ट 3-4 दिन से दोनों ही टीम को फॉलो कर रहा हूँ। मैं पर्थ में पहुँच गया था लास्ट 3 दिन पहले, और मैं प्रैक्टिस सेशंस में फॉलो कर रहा था, आउटडोर में फॉलो कर रहा था इस टीम को। और दोनों ही टीमों का जो रवैया है इस सीरीज़ में, जो प्रिपरेशन थोड़ा सा मुझे कंट्रास्टिंग लगा। एक तरफ आप ऑस्ट्रेलिया का टीम देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का टीम बहुत सेटल्ड टीम है। दे आर कमिंग, मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स दे आर कमिंग आउट फ्रेश। और ये लोग जो इनके जो सीनियर प्लेयर्स के ग्रुप है, जो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, स्टीव स्मिथ, जॉस हेजलवुड, ये सारे प्लेयर्स बहुत दिनों से साथ में खेल रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स का शायद ये आखिरी टेस्ट सीरीज़ हो सकता है भारत के खिलाफ, तो एक कैन बी एन एक्स्ट्रा इंसेंटिव टू परफॉर्म वेल इन दिस टेस्ट सीरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक देखिए, दे नो व्हाट टू डू, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंडीशंस। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पिच है वो फाइनल प्रिपरेशन चल रहा है पिच का। पिच के बारे में बोलेंगे, पिच के बारे में आऊँगा मैं, क्या कंडीशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि पर्थ में आप क्या कंडीशन ऑप्टस स्टेडियम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसी हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस भी किया, जैसे कि उनके प्रैक्टिस में मैंने देखा शॉर्ट बॉल को काउंटर करने के लिए बहुत मेजर्स लिए गए, स्पॉन्ज बॉल से प्रैक्टिस कराया गया। मैंने देखा कि समवन लाइक ट्रेविस हेड जो है बहुत देर तक वो शॉर्ट बॉल के प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करते हुए दिखे, क्योंकि आपको पता है कि WTC का जो फाइनल हुआ था 2023 में, उसमें भारतीय टीम ने ज़्यादा शॉर्ट बॉल नहीं डाला था, और वो उसको माना गया था कि दैट वाज ए टैक्टिकल एरर। तो भारतीय टीम चाहेगी कि इस मैच में ट्रेविस हेड को शुरू से ही जो परेशान किया जाए शॉर्ट बॉल डाल के, क्योंकि उनका अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है शॉर्ट बॉल के खिलाफ। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स जो है उसको जानते हैं कि भारत क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारतीय बॉलर्स के लिए, तो उनका प्रिपरेशन भी वैसा ही रहा था नेट्स में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम भारत का प्रिपरेशन देखें तो उनका प्रिपरेशन में कोई मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, जो नॉर्मली दूसरे वेन्यूज़ में, दूसरे देश में जब वो जाते हैं उनके प्रिपरेशन में जो रहता है सिमिलर प्रिपरेशन रहा। ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा नहीं जहाँ पर प्लेयर्स जो हैं शॉर्ट बॉल को काउंटर करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर दूसरे कुछ एंगल्स को खेलने का कोई प्रैक्टिस कर रहा है। मे बी ये भी हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट अभी चाहते नहीं है कि कोई शॉर्ट बॉल खेलते हुए कोई प्लेयर इंजोर हो जाए, क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी प्रिपरेशन के दौरान वो इंजोर हो गए हैं। तो द टीम मैनेजमेंट में भी परहैप्स दे डोंट वांट एनी मोर इंजरीज, दैट्स व्हाई दे हैव ट्राइड टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बट ओवरऑल देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो इस मैच में एज ए फेवरेट ही शुरू करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। और विकेट के बारे में अगर बात करूं तो मैं पर्थ का जो ट्रेडिशनल वाका का विकेट है वही सेम क्यूरेटर है, सेम मिट्टी यूज़ किया जाता है इस ऑप्टस स्टेडियम के विकेट में। हालांकि ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, सो यहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस होते हैं, लेकिन ड्रॉप इन पिचेस ये वेल सेटल्ड ड्रॉप इन पिचेस है। ऐसा नहीं है कि जो जैसा हमने न्यूयॉर्क में देखा था T20 वर्ल्ड कप के दौरान। ये दीज आर एक्सपीरियंस ग्राउंड मैन, उनको पता है कि ड्रॉप इन पिच को कैसे सेटल करना है।
कैसे उसको रेगुलरली उसको मॉनिटर करना है। और इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया में जब भी आते हैं बहुत बेहतरीन टेस्ट विकेट्स हमें देखने को मिलते हैं। और कंडीशंस देखिए, आज थोड़ा सा जो है चिली वेदर है, कल बारिश भी हुआ था थोड़ा बहुत, तो परसों बारिश हुआ था थोड़ा बहुत, कल तो बहुत गर्मी था। लेकिन टेस्ट मैच के दौरान जो है वेदर जो है एकदम साफ रहेगा, धूप निकला हुआ होगा, टेम्परेचर एज मच एज 34 डिग्रीज तक भी जा सकता है किसी किसी दिन। सो आइडियल कंडीशन फॉर टेस्ट क्रिकेट मैं कहूँगा। और विकेट में जो है इस विकेट में अभी 2 दिन पहले तक तो बहुत घास था, लेकिन आज उतना घास मुझे दिख नहीं रहा है। सो थोड़ा सा जो है ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है कि व्हाट द इंडियन पेस अटैक इज केपेबल ऑफ, तो वो भी थोड़ा सा जो है मौका नहीं देना चाहते भारत को इस मैच में किसी भी तरीके से उनको दबाव बनाने के लिए। मेन यहाँ पर जो भारतीय टीम के लिए जो परेशानी की बात होगा, स्पेशली उनके बैटिंग के लिए जो उनका परेशानी की बात होगा, ये यहाँ इस पिच का बाउंस यहाँ पर ट्रू रहेगा। लेंथ बॉल आपको यहाँ पर लेंथ से भी बॉल बाउंस होगा। और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक आपको पता ही है कि दे समवन लाइक पैट कमिंग्स और समवन लाइक मिचेल स्टार्क, दे विल नॉट गिव इनफ बॉल और टू ड्राइव। तो आपको यहाँ पर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा, उसी हिसाब से आपका माइंडसेट भी है जो है उसको ठीक करना होगा। जो आई एम श्योर के इंडियन टीम मैनेजमेंट में इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो बखूबी अपना प्रिपरेशन अपना गेम जानते हैं। और टीम मैं भारत के अगर 11 के बारे में बात करूं तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि शुभमन गिल इस मैच में हाईली अनलाइकली खेलेंगे। तो इसके शुभमन गिल के जगह पे देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पे ट्राई किया जाएगा। देवदत्त पडिक्कल हालांकि अभी भी ऑफिशियली वो टीम का टेस्ट स्क्वाड का सदस्य नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ टुडे और कल सुबह तक वो टीम में आ जाएंगे ऑफिशियली। देवदत्त पडिक्कल आज आए थे ब्रॉडकास्टर के साथ, उन्होंने फोटोशूट भी की ग्राउंड पे, तो दीज आर इंडिकेशंस के वो कल खेल रहे हैं। और उसके अलावा मुझे लग रहा है कि नीतीश रेड्डी का यहाँ पर डेब्यू हो सकता है। नीतीश रेड्डी जो है एक मीडियम पेस ऑलराउंडर है और मैंने नेट्स में उनको बहुत क्लोजली फॉलो किया था। अच्छा, उसका बॉलिंग बॉल में ज़्यादा गति नहीं है उनके पास, लेकिन वो बॉल को थोड़ा सा हवा में मूव करा सकते हैं। और यहाँ पर पर्थ जो है वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट विंडियस्ट सिटीज़ में से माना जाता है। तो यहाँ पर तो अगर हवा चलेगी तो नीतीश रेड्डी थोड़ा परेशान कर सकते हैं ऑपोजिशन बैटर्स को। और विद द बैट भी हमें आपको पता ही है कि व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ, कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। इंडिया ए वाले सीरीज़ में भी हमने देखा था कि नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरेल ने अच्छा बैटिंग किया था। और ध्रुव जुरेल को भी मौका मिलेगा नंबर 6 पे एज ए प्योर बैटर खेलने का। तो मुझे लग रहा है कि जो डाउटफुल स्पॉट्स थे उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि बाकी तो सारे आपको पता ही कि कौन खेलेंगे कौन नहीं खेलेंगे। और एक फास्ट बॉलर जो थर्ड सीमर है उसको लेकर भी बहुत चर्चाएं मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना प्रैक्टिस देखा है, मैं ये प्रैक्टिस देख के कह सकता हूँ कि जो थर्ड सीमर होंगे वो प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, क्योंकि हर्षित राणा का भी नाम आ रहा था, लेकिन हर्षित राणा ने लीडिंग अप टू दिस टेस्ट मैच इनफ बॉलिंग नहीं किया नेट्स में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हर्षित राणा को खिलाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा विल बी द थर्ड इंडियन सीमर। तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, उसके अलावा अगर आप देखें तो नीतीश रेड्डी जो फोर्थ सीम ऑप्शन होंगे। और अगर आप मुझसे पूछे कि इंडियन टीम का लोन स्पिनर कौन होगा, ओनली स्पिनर कौन होगा इस टीम में, तो मुझे लग रहा है कि वाशिंगटन सुंदर को होना चाहिए, क्योंकि ये जो विकेट है यहाँ पर वो थोड़ा सा उनको बाउंस मिलेगा। हाई आर्म एक्शन है, टॉल ऊंचे कद के हैं, हाई आर्म एक्शन है उनका। और कंपेयर टू द वाका ग्राउंड इन पर्थ, इस विकेट पे बॉल थोड़ा सा टर्न भी होता है। तो अगर टर्न भी होता है तो उनको थोड़ा सा मदद मिलेगा और विद द बैट भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि उनका चांसेस खेलने का ज़्यादा लग रहा है मुझे कंपेयर टू रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। और रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ मुझे लगा था कि ही वाज इंडियाज बेस्ट स्पिनर। सो आई थिंक दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द इंडियन 11, जिसके लेके बहुत लोगों का हमारे स्पोर्ट्स लाइव के शोज़ में सवाल भी आया था कि क्या 11 होगा। तो मैं ग्राउंड ज़ीरो से मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने अपना 11 आपको बता दिया। और ये जसप्रीत बुमराह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इम्पॉर्टेंट बात कही। वो कहा कि जो भारतीय टीम है ये कोई पास्ट बैगेज नहीं कैरी कर रहा है इस सीरीज़ में। इसका मतलब है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 0-3 से हम हारे थे, उसका कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एटलीस्ट
ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन और मुझे नहीं लग रहा है कि दे आर कैरिंग एनी बैगेज इन दिस सीरीज़, क्योंकि वो डिफरेंट कंडीशन था, डिफरेंट अटैक था, ये डिफरेंट कंडीशन है, बीच में प्लेयर्स को मौका मिला था एक फ्रेशन अप करने का, रिफ्रेश होने का। तो मुझे लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत होगा, नजर रहेगी हमारा इस पूरे सीरीज़ के ऊपर। पूरा जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5 मैचों का श्रृंखला है वो हम ऑन ग्राउंड ज़ीरो से आपके लिए लेके आएंगे, कवर करेंगे और देखेंगे आपका जो आंखों देखा है हाल है, जो यहाँ पर प्रिपरेशन है टीम का, जो बिहाइंड द सीन स्टोरीज़ है वो आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिए एबीपी स्पोर्ट्स लाइव, और मैं संदीपन बैनर्जी अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स लाइव टीम जुड़ता रहूँगा आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे।